मेरी बाइक पे लिखा हुआ आई लव मोहम्मद है। ये विवाद है, ये आपत्तिजनक शब्द बता रहे हैं आई लव मोहम्मद को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, बात यहाँ तक आन पहुँची है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर को लेकर मामला बुलडोज़र, गिरफ्तारी, लाठीचार्ज जिसे होता हुआ अब आन पहुँचा है चालान तक। कुछ अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। इससे पहले एक वीडियो देखे। एक शख्स वीडियो में दावा कर रहा है कि मेरी बाइक का चालान कर दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि इस बाइक पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। आप भी इस वीडियो को देखें। मेरी बाइक पे लिखा हुआ आई लव मोहम्मद, ठीक है, और ये इन साहब ने मेरा चालान काटा है आई लव मोहम्मद के ऊपर। देख लो, ये बोल रहे हैं ये विवाद है, ये आपत्तिजनक शब्द बता रहे हैं आई लव मोहम्मद को। हाँ, ये बोल रहे हैं कहीं दिखा ले, किसी को दिखा ले, ठीक है, और ना ही इस चीज का बेस बता रहे हैं कि किस बेस पर चालान काट रहे हैं, ठीक है। आई लव मोहम्मद को ये आपत्तिजनक बोल रहे हैं, ये साहब आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं, जबकि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी है। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देख लिया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। आइए दोस्तों, आपके साथ खबरों को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आज हमारे मुल्क भारत के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ एक ऐसा अजीब वाक़या सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने सुनवाई के दौरान अपना जूता निकाला और चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई के सर पर मारने की कोशिश की। ये एक तरह से चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया गया है। वकील हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो चीफ जस्टिस से नाराज़ है। जूता मारने के बाद उसने ये भी कहा कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। आइए नाज़रीन, तफसील से आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक वकील ने समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश की। वकील ने चीखते हुए कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ताहम चीफ जस्टिस पुरसुकून रहे और अदालती कार्रवाई जारी रखने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट में आज 6 अक्टूबर 2025 को एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया जब एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बी.आर. गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश की। शाहिदीन के मुताबिक वकील ने अदालत में चीखते हुए कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पर सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत की है। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इज्जत-ए-माब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमले की कोशिश शर्मनाक और घिनौनी है। ये हमारी अदलिया के वक़ार और कानून की हुक्मरानी पर बराह रास्त हमला है। खड़गे ने मज़ीद कहा, जब एक मौजूदा चीफ जस्टिस जो मेरिट, दयानतदारी और इस्तिकामत से मुल्क के आला तरीन अदालती ओहदे पर फाइज हुए हैं, इस तरह निशाना बनाए जाते हैं तो ये इंतहाई परेशान कुन पैगाम है। ये एक ऐसे शख्स को डराने की कोशिश है जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी रुकावटों को तोड़ चुका है। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि गुज़िश्ता एक दहाई में नफ़रत, जुनून और तासुब ने किस तरह हमारे माशरे को अपनी लपेट में ले लिया है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। आइए दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। ये ख़बर बहुत ही अच्छी ख़बर है जो कि सऊदी अरब मक्कतुल मुकर्रमा से मौसूल हो रही है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में मौजूद तमाम अक़साम के वीज़ा रखने वाले अफराद को उम्रा अदा करने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ारत ने इस फ़ैसले को अल्लाह के मेहमानों के लिए सहूलियात में इजाफ़ा और हज उम्रे के निज़ाम में खिदमात से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के दायरे को वुसअत देने के सिलसिले की एक कड़ी करार दिया। ये सऊदी अरब के विज़न 2030 के अहदाफ़ के मुताबिक है। वज़ारत ने वजाहत की कि इन मुख्तलिफ़ अक़साम के वीज़ों में शख्सी वीज़ा, ख़ानदानी विज़िट वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक सयाहती वीज़ा, ट्रांजिट यानी अबूरी वीज़ा,
वर्क वीज़ा और दीगर अक़साम के वीज़े शामिल है। वज़ारत ने कहा कि ये इक़दाम सऊदी अरब की उस पॉलिसी का तसलसल है जिसका मकसद दुनिया भर से मुसलमानों की आमद और इबादत की अदायगी को आसान बनाना है। मज़ीद बरआं वज़ारत ने हाल ही में नुसुक उम्रे के नाम से एक नया प्लेटफार्म मुतारफ़ कराया है। इसके ज़रिए उम्रा अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद बराह रास्त प्लेटफार्म पर जाकर उम्रे की खिदमत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सभी को बार बार हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सब लोग भी वीडियो के कमेंट में आमीन लिख दीजिए। दोस्तों, इस खबर के ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। आइए दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चले। ये भी आज की एक बहुत ही अहम ख़बर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिहार में इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 2 मराहिल में इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। पहले मरहले के लिए 6 नवंबर को और दूसरे मरहले के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार ने मुत्तला किया कि इंतखाबात के नताइज 14 नवंबर को सामने आएंगे और 16 नवंबर तक असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक सभी कार्रवाइयों को अंजाम दे दिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पहले मरहले में 121 असम्बली सीटों पर और दूसरे मरहले में 122 असम्बली सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार असम्बली इंतखाबात 2025 के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC ज्ञानेश कुमार ने आज पीर के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत की यानी बिहार की तमाम 243 असम्बली नशिस्तों पर 2 मरहलों में वोटिंग कराई जाएगी। CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले मरहले की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे मरहले की वोटिंग 11 नवंबर को कराई जाएगी, जबकि इंतखाबी नताइज का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी किस्म की बदअमनी या फेक न्यूज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने सख्त वार्निंग दी है और इस पर सख्त नज़र रखी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासत बिहार में कुल वोटरों की तादाद तकरीबन 7 करोड़ 43 लाख है, जिनमें 3 करोड़ 92 लाख मर्द और 3 करोड़ 50 लाख खवातीन शामिल है। इसके अलावा 1725 थर्ड जेंडर अफराद, तकरीबन 7 लाख माजूर अफराद और 4 लाख से जायद ऐसे बुजुर्ग शहरी शामिल हैं जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है। 100 साल से जायद उम्र के वोटरों की तादाद भी 14,000 के करीब है, जबकि पहली बार वोट डालने वालों की तादाद तकरीबन 14 लाख है। काबिल ज़िक्र है कि बिहार असम्बली की मौजूदा मुद्दत 22 नवंबर 2025 को ख़त्म हो रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से छठ पूजा के फौरी बाद इंतखाबात कराने की अपील की थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम वोट डाल सके। याद रहे कि पिछले असम्बली इंतखाबात 2020 में 3 मरहलों में कराए गए थे। उस वक्त पहले मरहले की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे मरहले की 3 नवंबर और तीसरे मरहले की वोटिंग 7 नवंबर को हुई थी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को की गई थी। दोस्तों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला बिहार के लोगों को बेहतरीन हुक्मरान नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए, आमीन। आप सब लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वीडियो को दोस्तों दूसरे लोगों तक पहुँचाए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट में दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।